नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो हम इस समय है राहत टीकर गांव पुनीत के पूर्वा सांगीपुर ब्लॉक में, और जहां पर हमारे साथ महाराज जी हैं। तमाम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हम कैमरा मैन से चाहेंगे एक बार की भीड़ को दिखा दें किस तरह से लोग बैठे अपनी अपनी समस्या बारी बारी से बता रहे हैं। हम महाराज जी से ही जानेंगे। महाराज जी, ये हवन को लेकर एक चीज़ सामने आ रही है कि हवन जैसे कह रहे हैं, तो हवन में क्या है समस्या, किस तरह की समस्याओं का हवन किया जाता है? देखिए, जैसे लोगों के यहाँ कोई पूजमान चीज़ें मिलती हैं। जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि कोई भवानी की सेवा करते थे या कोई और चीज़ें पूज लेते थे देवी देवताओं को, और फिर बाद में वो नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। वही चीज़ें घर में परेशानी डालती हैं। तो उनका निराकरण करने के लिए एक हवन का विधान है कि उनके घर में एक हवन हो जाए, और वो अगर हवन नहीं होता है तो 50 ब्राह्मण का भोजन कराने का मानता कर लें। तो ये दो में से एक करना पड़ता है, तो वो कर लेंगे तो उसकी समस्या का हल हो जाए। तो ये मतलब कम से कम कितनी हाजिरी लगाए तभी हवन हो? ये कम से कम मान लीजिए कि 3 महीने की हाजिरी के बाद ये हवन हो जाता है, और हवन होने के 2 या ढाई महीने के बाद ये धीरे धीरे सब समाप्त। तो अच्छा, हवन जैसे करा दिए उसके बाद भी उनको आना है धाम पे? हाँ, 6-7 महीने तक आना जाना बना रहना चाहिए, तो अब इस समस्या का पूरी तरीके से हल हो जाता है। तो महाराज जी, हवन कराने आप ही जाते हैं या फिर और भी कोई? नहीं, हम ही जाते हैं। तो जैसे दूर दूर का ले रहे हैं आजमगढ़ जौनपुर, तो उनके लिए वही 50 ब्राह्मण का भोजन। अच्छा, वहाँ नहीं जाते आप? नहीं, उतनी दूर नहीं जाते हैं। हालांकि हवन कराने से घर की भी शुद्धि हो जाती है, जगह की भी शुद्धि होती है, लेकिन अगर वो इतनी दूर है, अगर किसी असुविधा के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, तो वो 50 ब्राह्मणों का भोजन करवा देंगे, मानता कर लेंगे, तब भी वो हवन की समस्या का पूरा हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को कह रहे हैं महाराज, हम यहाँ तमाम लोगों से जानकारी लिए हैं, तो इस धाम को लेकर जब ये धाम शुरू हुआ था तो इस इलाके के ब्राह्मण विरोध भी कर रहे थे कि ये धाम कैसे इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ब्राह्मण विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ब्राह्मणों के भोजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो आपके ऊपर पत्थर मार रहा है उसको भी आप श्रेष्ठ का स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, महाराज का नियम है, महाराज सदा ब्राह्मण और गौ कन्या ये 3 पर सदा उपकार करते हैं। इसका एक कारण है कि महाराज बलि हैं, राजा बलि, जिनके दरवाजे पर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप बना करके और 3 पग जमीन मांगने के लिए आए थे, इसलिए सदा ये ब्राह्मणों पर दया करते हैं। महाराज के दरवाजे कोई ब्राह्मण खाली नहीं जाता। महाराज ये कहते हैं कि मुझे कुछ ना देकर अगर आप 5 ब्राह्मणों को भोजन हमारे दरवाजे करवा दोगे तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इसीलिए ब्राह्मणों पे दया सदा करते हैं महाराज। तो महाराज जी, ज़्यादातर लोगों के, हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं और सुन रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को एक कॉमन समस्या है, हाथ पैर दर्द है, कमर दर्द है, ये दवाओं से भी तो ठीक किया जा सकता है। क्या ये लोग दवाओं के बाद जाने के बजाय इस धाम में आके चल लगा रहे हैं, आपके पास अर्जी लगा रहे हैं? बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैंने बहुत दवाइयाँ कराई, बहुत जगह मैं दौड़ कर थक गई हूँ, इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि एक बार महाराज से मिलें और इसको समझें कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि कोई ऊपरी चीज़ है परेशान कर रही है और मैं दवा के ही चक्कर में दौड़ती रहूं। इसलिए लोग आते हैं, मिलते हैं, और मुझे दिखाई देता है कि समस्याएं हैं कुछ, तो फिर मैं उसका निवारण बता देता हूं, आते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा महाराज, एक बात रही है हमेशा से कि लोगों के ऊपर, जैसे मान लो किसी के ऊपर चलते फिरते भी भूत प्रेत आ जाते हैं, या फिर किसी के कराए, मतलब जैसे कोई करा दिया किसी के घर पे या किसी के ऊपर, ऐसे कैसे होता है? ये भूत प्रेत आते कैसे? दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। लोग पहले के ज़माने में करते भी थे, अभी भी कुछ लोग हैं जो वो काम करते हैं और उसके बाद में अपने आप भी आ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, तो उनका निराकरण महाराज की कृपा से होता है। ऐसा परेशान कर सकते हैं? हाँ, वो उससे हो सकता है। मतलब कोई लोग अपना रोक लगा देते हैं, रोक लगाते हैं मेरे यहाँ कोई चीज़ ना, भले ही वो दूसरे का धन लिए हैं, दूसरे की जगह ज़मीन लिए हैं, दूसरे के घर पे घर बना लिए हैं, तो वो अपना निराकरण करा लेते हैं, अपना घर पे रोक लगवा देते, तो अगल बगल भी चले जाते हैं। तो अगल बगल चले जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ मालधनी है, तो वो बोल देते हैं, जो जानकार है वो बता भी देगा कि तुम्हारे पड़ोसी का है। लेकिन मैं ये काम नहीं करता, मैं किसी को बताता नहीं कि कहाँ का है कैसे है, उसका हल बता देता हूँ और उस समस्या का हल होता है। ये